मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी जो है विवादों में रही है। उसके बाद अब 31 जुलाई जो है वो इस योजना के लिए अगर किसान करवाना चाहते हैं तो आवेदन की अंतिम तारीख जो है बढ़ा दी गई है। इसी को लेकर बात करेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मेरे साथ हैं, ये बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ा दी है, क्या कुछ है वो तमाम डिटेल? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब 2016 में लेके आए थे जी, तो जो आज किसानों के मुद्दे हैं, भ्रम फैला रखा है विपक्षी पार्टियों ने, इससे ज़्यादा दुष्प्रचार किया था कि इससे सेठ साहूकार अदानी अंबानी बन जाएंगे, किसान मर जाएगा, किसानों को लूट रहे हैं। और जगह जगह जलसे जुलूस आंदोलन हमने देखे हैं। और हरियाणा के किसानों के लिए ये योजना बड़ी लाभदायक हुई है। मेरे पास से आंकड़े हैं कि आज तक हमने लगभग 3,900 कुछ करोड़ रुपए का किसानों के अंदर जो क्लेम भेजा है। किसानों से सारा हमने कोई 1,000-1,200 करोड़ रुपए लिया है। और जो हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और किसानों के तीनों की किट्टी मिला के जो पैसा कंपनियों को दिया, उससे ज़्यादा किसानों को बंटवार किया। यहाँ से हरियाणा से कोई कंपनी पैसा कमा के नहीं गई, लॉस में रही है। हमें संतोष है कि हमारे यहाँ जो है किसानों को खूब भरपूर पैसा मिला है। और पिछले साल से ये योजना ऑप्शनल कर दी, कंपलसरी नहीं है। कोई करना चाहे करे, ना करना चाहे करे। और उसके बावजूद किसानों ने खुल के बीमा करवाया है। जो बीमा के जितने बीमित किसान होते थे उसकी संख्या में कोई कमी नहीं आई। अब जो है इस साल फिर ये बीमा योजना लेके आए हैं। इसको किसानों के हित के लिए कि भी जो आजकल कपास में बीमारी लग जाती है, बीमा की अच्छी खासी राशि पिछले साल भी मिली है उनको, या और जो फसलें किसी भी तरह की, बाजरा की है या कोई मक्का की है, जो भी किसान बोना चाहता है, धान की है, तो उनके लिए, क्योंकि धान की बिजाई थोड़ा सा हम लेट करते हैं, इसलिए 31 जुलाई तक का हमने टाइम दिया है कि बीमा करवाना चाहते हैं तो, और नहीं करवाना चाहते तो ना करवाएं। इसमें जिन किसानों ने ऋण ले रखा है बैंक से, उसके लिए क्या कोई अलग प्रावधान है? नहीं, सब बाई चॉइस है। केसीसी है तो पहले ऐसा होता था कि बैंक में अपने आप बीमा की राशि काट देता था। अब किसान जो चाहेगा कि मुझे नहीं बीमा करवाना तो बैंक में लिख के दे दे, कोई उसकी कटौती नहीं होगी। अगर करवाना चाहेगा तो बैंक उसका बीमा कर देगा। आगे खरीफ की फसल आ रही है, धान लगनी शुरू हो चुकी है, खाद की खासी आवश्यकता रहती है। डीएपी और यूरिया की अगर बात करें तो कई बार किल्लत सामने आई है, अभी हमारे पास पर्याप्त है? देखिए, आज से 5-6-7 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी, पहला 6 महीने थे मनोहर लाल जी सरकार के, तब यूरिया की दिक्कत थी। वो पिछली सरकार स्टॉक नहीं छोड़ के गई थी। उसके बाद कभी कोई खाद की दिक्कत नहीं आई है। हर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास यूरिया, डीएपी, एनपीके जो भी चाहिए है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 6-7 साल से भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार के वक्त, ना यूरिया के दाम बढ़े हैं, ना डीएपी के दाम बढ़े हैं। हालांकि डीएपी की कीमत फैक्ट्रियों ने 2400 रुपये हो गई है प्रति बैग, लेकिन 1200 रुपये की सब्सिडी के अंदर सरकार देती है, किसान से 1200 रुपये लिया जाता है। अभी जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि गन्ने की पेमेंट जो है वो बकाया है, जबकि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पेमेंट दे दी जाएगी। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा है देश के अंदर। 350 रुपये कुंटल का हम भाव देते हैं। और पिछले साल की कोई पेमेंट बकाया नहीं है। इस साल की थोड़ी सी पेमेंट है, प्रोसेस है। जो गन्ना पीछे 2-1.5 महीने तक तो गन्ने के मिल चल ही रहे थे, तो जो पेमेंट है वो हम जो एज पर शेड्यूल हम सारी निकाल देंगे। कोई ख़ास मुद्दा नहीं है, ये रूटीन में गन्ने की पेमेंट होती जाती है। सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव है। गन्ना किसान की जो है बीज भी क्वालिटी हमने सुधारी है, मिलों की रिकवरी भी सुधारी है, चीनी का उत्पादन भी बढ़ाया है। और हम जो है जितने भी गन्ना मिल है, किसानों को हित के देखते हुए गन्ने मिल को सब्सिडी भी दी है कि किसानों की पेमेंट वो देर ना करें। एक मेरा पानी मेरी विरासत योजना सरकार की तरफ से शुरू की गई थी। फसलों के विविधीकरण के लिए दूसरी फसल पर जाएं, इसके लिए सब्सिडी दी जा रही है। क्या कुछ सब्सिडी जो है अभी किसानों को दी जाएगी? पिछले साल हमने पानी बचाने के लिए जो किसान धान को छोड़ के दूसरी फसल लगाएंगे उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ का टारगेट घोषणा किया था कि इंसेंटिव देंगे।
और लगभग 1 लाख एकड़ में हम ये कर पाए। इस बार मुख्यमंत्री जी ने इसका जो टारगेट है 2 लाख एकड़ का कर दिया है और हमें आशा है कि हमारा विभाग 2 लाख एकड़ धान कम करेगा। और हम कोई धान के खिलाफ नहीं है, मुद्दा ये है कि धान और आम फसल से 100 गुना ज़्यादा पानी पीता है। पानी हमारे पास है नहीं, पानी की उपलब्धता है नहीं। पानी की कमी को देखते हुए हम माइक्रो इरिगेशन के लिए स्कीम लेके आए हैं। हमने अलग एक विभाग बनाया है मिकाडा का, जो 85% सब्सिडी दे के टैंक बनवा कर, सोलर की लाइटें लगवा कर, ड्रिप इरिगेशन करवा कर, फुहारा सिंचाई करके पानी बचाने के लिए हमारी कोशिश रहती है। और फसलों के विविधीकरण के लिए हमने 4,000 रुपया प्रति एकड़ जो बाजरे की जगह मूंग लगाएगा, उड़द लगाएगा या अरहर लगाएगा, उस किसान के खाते में भी डीबीटी से पैसा डालेंगे। एक भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काफ़ी तारीफ जो है हरियाणा सरकार की है। क्या कुछ बैठक में रहा और इसको किस तरीके से देखते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि एक वक्त था हरियाणा बदनाम किया जाता था कि यहाँ करप्शन होता है, यहाँ ज़मीनों के सौदे होते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार होता है, यहाँ नौकरियाँ बिकती हैं। आज हरियाणा विकास के लिए जाना जाता है, आज हरियाणा डीबीटी के लिए जाना जाता है, आज पारदर्शी तरीके नौकरियां देने के लिए जाना जाता है, आज सब जो ट्रांसफ़र वगैरह होती है ऑनलाइन उसके लिए जाना जाता है। तो सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भ्रष्टाचार की संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए हरियाणा ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, उसकी हमारी प्रशंसा हुई। और कार्यकारिणी की बैठक में कोई खास आदेश जो है ऊपर से मिले हैं? कार्यकारिणी की बैठक हमारी 3 महीने में हमारी प्रक्रिया होती रहती है, कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी। तो ये हमारी है कि पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी, फिर प्रदेश कार्यकारिणी, फिर जिला कार्यकारिणी, फिर मंडल कार्यकारिणी, ये एक प्रक्रिया है, ये होती रहती है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व की जो बातें हैं वो मंडल तक पहुँचाने का एक प्रक्रिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयप्रकाश दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री मेरे साथ थे। किसानों के मुद्दे को लेकर और कार्यकारिणी की बैठक में जो बातचीत हुई उसे लेकर हमारे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।